और अब वो खबर जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। बाल्टिक सी में पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने। सबसे पहले बाल्टिक सी में पहुंच गया है टीवी9 भारतवर्ष। वॉर के बीच बाल्टिक सी पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। देश का पहला चैनल है जो बाल्टिक सी पहुंचा है। बाल्टिक सी में जो एपिसेंटर है इस वॉर का, और कहीं भी कभी भी बाल्टिक सी के किनारे वाले देशों पर रूस हमला कर सकता है। ये तमाम जानकारियां जो हम आपको लगातार देते रहते हैं, आज टीवी9 भारतवर्ष वहां पहुंच चुका है। बाल्टिक सी से हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे। नेटो देशों और रूस के बीच है बाल्टिक सी। फिनलैंड, स्वीडन बाल्टिक सी के करीबी देश हैं। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सारे देश जो कि नेटो में हैं, वो बिल्कुल बाल्टिक कंट्रीज कहे जाते हैं। आज उन सब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बिग वॉल दिखाते हैं आपको। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मनीष झा की, हमारे संवाददाता जो इस वक्त मनीष झा हैं, आप जरा ये लोकेशन देखिए इस मैप पर, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और मनीष झा वहां से मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पीसीआर दोनों दिखाइए। ये मनीष झा आपको लाइव दिख रहे हैं, ये लोकेशन है। ये देखिए, ये है बाल्टिक सी। नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड, ये बेलारूस है और इसके नीचे यूक्रेन आता है। ये जो आप ब्लिंक देख रहे हैं, यहां पर इस वक्त खड़े हैं मनीष झा जो लाइव दिख रहे हैं आपको। मनीष, हम वो लोकेशन दिखा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए आप वहां पर पहुंचे। सेंट पीटर्सबर्ग में आपकी रिपोर्टिंग देखी थी और मनीष झा को देखकर लग रहा है कि वहां ठंड बहुत है। सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, बताइए इस वक्त एग्जैक्ट आप बाल्टिक सी के किस जगह पर हैं जो आप यहां पे हम दिखा रहे हैं, इसका नाम बताइए। और बताइए आपके पीछे जो वॉरशिप दिख रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल गौरव, और उसकी शुरुआत करते हैं अभी के टेम्परेचर से। तो अभी यहाँ पर -1 टेम्परेचर है और इनका कहना है कि अभी तो सर्द शुरू नहीं हुई है, अगले कुछ दिनों में -20 तक यहाँ पहुँचेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रूस यूक्रेन वॉर के अलग अलग फ्रंट लाइन से होते हुए हम पहुँचे हैं बाल्टिक सी में, उस जगह पर जहां बाल्टिक सी फ्लीट का एक हेडक्वार्टर है और इसका नाम है क्रोनस्टाड, जो रशियन भाषा में इसको क्रोनस्टाड भी कहते हैं। और इस जगह पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैमरे पर अभी आप जो देख रहे हैं ये बाल्टिक सी है। वो बाल्टिक सी जहां समंदर के अंदर से नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन गुजरती है। वो बाल्टिक सी जहां इस सी के उस तरफ का हिस्सा फिनलैंड है। वो बाल्टिक सी जहां पर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया जैसे देश नाटो मेंबर हैं और ये सब लगातार रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए। वैसी स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरे कैमरे पर जो भी आप देख पा रहे हैं, ये वो वॉरशिप है 620, जो एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है। यानी इसमें आपको देखें आर्टिलरी कैनन है, यहाँ पर मिसाइल है, यहाँ पर सबमरीन है और इन तमाम विध्वंसक हथियारों से लैस ना सिर्फ ये वॉरशिप बल्कि इसके अलावा कई सारे और वॉरशिप को हम दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग पीरियड के अलग अलग क्लास के वॉरशिप, और वो सबको आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, जहां पर कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए रूस के लिए ये जगह कितना महत्व रखता है। देखिए रूस को अगर यूरोप पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है तो इस जगह पर उन्हें अपना कमांड और कंट्रोल को बेहद मजबूत रखना होगा। नहीं मनीष, तो ये बताइए ये इलाका रूस के कंट्रोल में है? ये एग्जैक्ट रूसी इलाका है जहां पर आप हैं, और ये जो वॉरशिप है क्या ये रूस के वॉरशिप हैं? और यहां से क्योंकि हम आपकी लोकेशन दिखा रहे हैं, ना फिनलैंड ज्यादा दूर है, ना रोमानिया, ना एस्टोनिया, ना लातविया, ना लिथुआनिया, ये इससे दूर हैं। और इसके अलावा हम स्वीडन और पोलैंड की लोकेशन भी दिखा रहे हैं। हमारे व्यूअर्स वो लोकेशन देख रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन जो ये ब्लिंक हो रही है, यहीं पर इस वक्त मनीष झा हैं। रूस के लिए या दूसरे कंट्रीज के लिए ये लोकेशन और ये जगह कितनी अहम है मनीष, बताइए जरा। बिल्कुल गौरव, देखिए कभी ये इलाका स्वीडन का होता था, लेकिन इस पर रूस, जब स्वीडन और रूस की लड़ाई हुई तो उसके बाद रूस विजयी हुआ और ये इलाका रूस का हो गया। और रूस ने यहाँ पर अपना बाल्टिक सी फ्लीट का एक मुख्यालय बना रखा है। बाल्टिक सी फ्लीट के 3 मुख्यालय, कैलिनिनग्राद, बाल्टिस्क और ये क्रोन्सडाट। हम क्रोन्सडाट में मौजूद हैं जो बाल्टिक सी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है। नक्शे पर आपको छोटी सी बिंदी दिखाई देगी जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए अगर हम यहाँ समंदर में आपको वॉरशिप दिखा रहे हैं तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिलिट्री प्लेन है वो लगातार चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि अभी मसला यहाँ सुरक्षा का है। अभी मसला यहाँ पर है कि जो तमाम बाल्टिक देशों की जो चुनौती है, क्योंकि गौरव हमने अपने दर्शकों को बताया था कि फिनलैंड ने कहा कि हम तैयार हैं यहाँ पर अमेरिकी परमाणु बम रखने के लिए, स्वीडन अलग से तैयार है नाटो मेंबर बनने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में, लेकिन साथ ही साथ गौरव हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस जगह का
इनका एक इंडिया कनेक्शन ठीक है। भी है। और क्या है वो इंडिया कनेक्शन, ये बताने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ की जल्दी, जो जल्दी। एक्सपर्ट है सेनिया से। सेनिया, टेल अस समथिंग अबाउट द इंडिया कनेक्शन फ्रॉम दिस लोकेशन। Yeah, so one of the major connections would be that Russia produces some of the military ships for India, and this defense cooperation has been happening for really decades, including now. So it's different types of vessels, and they are manufactured here in St. Petersburg at its facilities, some of them. These are coastal guards and तो हम अपने submarines. दर्शकों को बता रहे हैं कि सेनिया बता रही हैं कि भारत को यहाँ से सबमरीन भेजे गए हैं जो रेंट पर हैं। इसके अलावा यहाँ से फ्रिगेट भेजे गए हैं जो भारत ने लिया है इंडियन नेवी के पास जो है। ये सब इसी इलाके ठीक है में मनीष। तैयार होकर यहाँ से भेजा गया ठीक है है। मनीष। और यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द सबमरीन। Yeah, so there are different types of submarines. So some of them have been handed over to India. And, ठीक है India मनीष has a मनीष huge, मनीष मैं आता हूं आपके पास, आगे भी बात करेंगे इस बारे ये में। लोकेशन वो है जो रूस के लिए और भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मनीष, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह से इस कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपाती ठंड में इस वक्त वहां से माइनस टेम्परेचर में हमारे व्यूअर्स के लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया मनीष झा की, आप ये बहादुर रिपोर्टिंग आगे भी देखते रहेंगे।